हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है फेमस प्लेयर्स इन 2022। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो भी 2022 में चर्चित खिलाड़ी नहीं हैं, उनसे रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, पॉपुलर प्लेयर पीवी सिंधु वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। देखिए, क्वेश्चन में ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं क्योंकि इन्होंने जो भी टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो आपको याद रखना है कि पीवी सिंधु के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया, ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। इनका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैडमिंटन। तो इंडियन प्लेयर पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में बाय डिफीटिंग चाइनास बिंग शियाओ, एंड पीवी सिंधु इज फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू विन 2 इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक गेम्स। तो इंडिविजुअल मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी हैं। नेक्स्ट है, फेमस प्लेयर नोवाक जोकोविच इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ साइड में इनकी कंट्री है, तो ये सर्बिया देश से बिलोंग करते हैं और इनका संबंध किससे है? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा टेनिस से इनका संबंध है। अगला है, विद विच स्पोर्ट इज़ लवलीना बोरगोहेन हु वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो लवलीना बोरगोहेन ने भी देखिए टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा इन्होंने मेडल जीता है, इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? सही आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी। तो इनका संबंध है बॉक्सिंग स्पोर्ट से। अगला क्वेश्चन है, विद विच स्पोर्ट्स इज़ द प्लेयर मीराबाई चानू हु वॉन इंडियाज़ फर्स्ट मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का जो पहला पदक दिलाया था वो मीराबाई चानू ने दिलाया था। ये इनका संबंध कौन से खेल से है, यहाँ पे ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वेट लिफ्टिंग। तो वेट लिफ्टिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भारोत्तोलन, तो इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से। और पहला मेडल इन्होंने जीता था इंडिया के लिए, और कौन सा मेडल जीता था ये भी याद रखिएगा, सिल्वर मेडल जीता था वुमेन्स की 49 kg कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन है, विद विच स्पोर्ट इज़ द प्लेयर नीरज चोपड़ा हु वॉन इंडियाज़ ओनली गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। देखिए, टोक्यो ओलंपिक में मात्र एक ही गोल्ड मेडल आया था और वो किसके द्वारा आया था? नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। इनका संबंध कौन से खेल से है? सही आंसर हो जाएगा, इनका संबंध है जावलिन थ्रो। तो नीरज चोपड़ा के खेल के साथ है, मतलब इनका संबंध किस खेल से है? तो आपका आंसर रहेगा जावलिन थ्रो। इसके बाद देखिए, विद विच स्पोर्ट इज़ द प्लेयर अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। अब अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, अब इनका संबंध कौन से खेल से है? तो इनका संबंध है फ्रेंड्स टेनिस से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। तो जर्मनी के हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, सुमित अंतिल द प्लेयर हु वॉन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो क्वेश्चन देखिए, आपसे दो तरीके से पूछ सकते हैं। यहाँ आपसे डायरेक्टली मेडल के बारे में भी पूछ सकते हैं और उनका वो किस स्पोर्ट से संबंधित है ये भी पूछ सकते हैं। तो सुमित अंतिल ने जो है टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इनका संबंध किससे है? जावलिन थ्रो से है। तो याद रखिएगा, जावलिन थ्रो से इनका संबंध है। F64 मेंस जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जिसमें इनका जो रिकॉर्ड रहा वो था 68.55 मीटर। ये आप लोगों से नहीं पूछेंगे कि भाई डिस्टेंस बताओ, कौन से डिस्टेंस पे इन्होंने जावलिन को थ्रो किया, इतना नहीं पूछेंगे। सिर्फ आपको इनका स्पोर्ट्स ध्यान रखना है और मेडल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट पैरालंपिक प्लेयर टू बी अवॉर्डेड पद्म भूषण, और उनका नाम है देवेंद्र झाझरिया, इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो पहले ये पैरालंपिक प्लेयर हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध है जावलिन थ्रो से। तो याद रखिएगा,
जेवलिन थ्रो से है। और पद्म भूषण की बात करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ये तीसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है, तो वो है फ्रेंड्स भारत रत्न, याद रखेंगे। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पद्म विभूषण, ठीक है। एंड देन थर्ड हाईएस्ट ऑनर पे आता है पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन है योगेश कठुनिया, द इंडियन प्लेयर हु वॉन सिल्वर मेडल इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। इनका संबंध है डिस्कस थ्रो से। तो टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और इनका संबंध है डिस्कस थ्रो स्पोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज रिलेटेड टू प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हु मेड द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट गोल इन फुटबॉल। तो देखिए फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने का जो रिकॉर्ड है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को है। उनका संबंध किस देश से है, तो ये है पोर्तुगल से। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अंजू बॉबी जॉर्ज हु वॉन द बेस्ट फीमेल अवार्ड 2021 इन वर्ल्ड एथलेटिक्स इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो देखिए इनको बेस्ट फीमेल का जो अवार्ड मिला है इनका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज और इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे लॉन्ग जंप। नेक्स्ट है फ्रॉम विच कंट्री इज़ द प्लेयर रॉबर्ट लेवेंडोस्की हु वॉन द बेस्ट फीफा मेंस फुटबॉल अवार्ड 2021। तो देखिए जो प्लेयर है रॉबर्ट लेवेंडोस्की, इन्हें बेस्ट फीफा मेंस फुटबॉल अवार्ड मिला है 2021 के लिए। इनका संबंध कौन से देश से है, तो राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड, ठीक है। तो क्वेश्चन कई तरीके से देखिए फिर से मैं आपको कहती हूँ कि पूछा जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बेस्ट फीफा मेंस फुटबॉल अवार्ड किसे दिया गया, तो आंसर आपका होगा रॉबर्ट लेवेंडोस्की। इसके बाद देखिए द प्लेयर एलेक्सिया पुतेल्स हु वॉन द बेस्ट फीफा वुमेंस फुटबॉल, इन्होंने देखिए वुमेंस फुटबॉल वाला अवार्ड जीता है। इनका संबंध कौन सी कंट्री से है, तो ये बिलोंग करती हैं स्पेन से। दोनों ध्यान रखिएगा, जो मेंस में मिला था वो रॉबर्ट लेवेंडोस्की को मिला था जो कि पोलैंड से हैं। वुमेंस में पूछे तो एलेक्सिया पुतेल्स और ये हैं स्पेन से। नेक्स्ट है फ्रॉम विच कंट्री इज़ द प्लेयर एडवर्ड मेंडी हु वॉन द बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर 2021 अवार्ड। भाई इन्होंने फीफा मेंस गोलकीपर 2021 अवार्ड जीता और इनका संबंध कौन से जो है देश से है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेनेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशु मलिक हु वॉन सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप ओस्लो इज रिलेटेड टू विच स्टेट। वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप ओस्लो में जो सिल्वर मेडल जीतने वाली अंशु मलिक किस राज्य से इनका संबंध है, तो ये बिलोंग करती हैं हरियाणा से, याद रखिएगा हरियाणा स्टेट से। इसके बाद है अर्जुन अवार्ड 2021 विनिंग प्लेयर भवानी देवी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो भवानी देवी को देखिए अर्जुन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध है फेंसिंग से। फेंसिंग जिसको आप हिंदी में बोलते हैं तलवारबाजी, तो तलवारबाजी से है इनका संबंध। सौरव घोषाल द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन द टाइटल ऑफ मलेशिया ओपन चैम्पियनशिप 2021 इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सही आंसर हो जाएगा स्क्वैश। तो देखिए फ्रेंड्स जो मलेशिया ओपन चैम्पियनशिप हुआ इसका खिताब जीता और इसका खिताब जीतने वाले पहले इंडियन प्लेयर बने सौरव घोषाल और इनका संबंध है स्क्वैश से। नेक्स्ट है विद विच स्पोर्ट इज द प्लेयर संदीप नरवाल हु वॉज अवॉर्डेड द अर्जुन अवार्ड 2021 रिलेटेड। तो देखिए संदीप नरवाल इनका संबंध कौन से खेल से है, तो इनका संबंध है फ्रेंड्स कबड्डी से और इनको अर्जुन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड विनिंग प्लेयर PR श्रीजेश इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन छुप गया है, देखिए कि वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसे मिला, तो ये अवार्ड मिला PR श्रीजेश को और इनका संबंध है कौन से स्पोर्ट से, तो राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। विद विच स्पोर्ट इज सुरेश रायना हु वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स आइकन 2022 अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव।
तो क्वेश्चन एक और देखिए बन सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स के द्वारा स्पोर्ट्स आइकन 2022 से किस प्लेयर को सम्मानित किया गया है। तब आपका राइट आंसर होगा सुरेश रायना को, और सभी को पता होगा इनका संबंध है क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट क्रिकेट बॉलर हैं शेन वॉर्न, इनका देखिए निधन हो गया था कुछ टाइम पहले ही, रिसेंटली ही आप कह लीजिए, और इनका संबंध कौन से देश से था। तो ही वॉज रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्लेयर टू प्ले 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप। आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे मिताली राज। तो 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली फीमेल प्लेयर जो बनी है उनका नाम है मिताली राज। हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर फीमेल प्लेयर इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा देखिए विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो वो है इंडिया की झूलन गोस्वामी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, सबसे ज़्यादा जो है वो इनके नाम विकेट है। फीमेल कैटेगरी की बात हो रही है तो इंडियन बॉलर झूलन गोस्वामी प्लेइंग द 5th वर्ल्ड कप ऑफ हिज करियर became the highest wicket taker in the history of ICC Women's ODI World Cup by dismissing wicketkeeper Katie Martin against New Zealand. अगला क्वेश्चन है, इंडियाज 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर प्रियंका नुटक्की इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो इंडिया की 23rd नंबर की जो वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी है उनका नाम है प्रियंका नुटक्की, और इनका संबंध है आंध्र प्रदेश स्टेट से। To which country is Darry Mitchell the player who won the ICC Spirit of Cricket Award 2021। तो डैरिल मिशेल ये किस देश के हैं, तो ये हैं फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान रखेंगे, न्यूजीलैंड के हैं, और इनको ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 मिला है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है साथ ही साथ में। अगला क्वेश्चन है, साकिबुल घानी द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी। ट्रिपल सेंचुरी आप समझ ही गए होंगे कि अराउंड 300 रन से अब अभी इन्होंने बनाई हैं ऑन फर्स्ट क्लास यानी रणजी ट्रॉफी के डेब्यू में। इनका संबंध कौन से स्टेट से है। सही आंसर है बिहार। तो साकिबुल घानी ये पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने अपने पहले डेब्यू में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करी है, और इनका संबंध बिहार राज्य से है। With which field is Max Verstappen who won the award of Laureus Women World Sportsman of the Year 2022। तो लॉरियस जो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर है ये किसे मिला है, ये टाइटल गया है मैक्स वर्स्टपेन को, और इनका संबंध है फॉर्मूला 1 रेस से। आपने सुना ही होगा, इस बार भी इन्होंने काफ़ी ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं, ध्यान रखिएगा। टू विच कंट्री इज मैक्स वर्स्टपेन हु वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स। तो देखिए एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल इन्होंने इस बार का जीता। मैक्स वर्स्टपेन ध्यान रखेंगे ये रेड बुल कार के रेसर हैं, और इनकी कंट्री जो है वो है नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्लेयर साजन प्रकाश हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द डेनिश ओपन 2022 इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। इनका संबंध जो है वो है स्विमिंग से। तो क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो साजन प्रकाश हैं इन्होंने डेनिश ओपन 2022 में कौन सा मेडल जीता। तो राइट आंसर होगा आपका उस टाइम पे गोल्ड मेडल जीता, और इनका संबंध है स्विमिंग से। नेक्स्ट है, चार्ल्स लेक्लर्क हु वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 इज रिलेटेड टू विच कंट्री। आंसर इज मोनाको। तो चार्ल्स लेक्लर्क ने इस बार की जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुई है उसका टाइटल जीता है, और इनका संबंध है मोनाको देश से। विद विच स्पोर्ट इज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट प्लेयर कार्लोस एल्कराज, और ये है स्पेन से। हु वॉन द मियामी ओपन 2022। दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं कार्लोस एल्कराज। किस खेल के साथ मियामी ओपन 2022 जीता है, तो इनका संबंध जो है वो है टेनिस स्पोर्ट से। ड्वेन ब्रावो द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL बिलोंग्स टू विच कंट्री। सही आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़। तो IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो विकेट लिए हैं, पूरे IPL की बात हो रही है, देखिए वो किसने लिए हैं, ड्वेन ब्रावो ने, और इनका संबंध जो है वो है वेस्ट इंडीज़ से। नेक्स्ट है, विद विच कार इज मैक्स वर्स्टपेन हु वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स।
तो मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया कि जो मैक्स वर्स्टैपिन है ये रेड बुल कार के रेसर हैं और इनकी कंट्री भी आपको ध्यान रखनी है, ये नीदरलैंड देश से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है जॉर्ज रसेल हु बिकेम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड कंपनी प्यूमा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। राइट आंसर हो जाएगा फार्मूला 1 रेस। तो जॉर्ज रसेल का जो संबंध है वो फार्मूला 1 रेस से है और अभी ये प्यूमा का जो क्लोथिंग ब्रांड है ना उसके न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनी। लक्ष्य सेन द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिल्वर मेडल इन द जर्मन ओपन सुपर 300 इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लक्ष्य सेन है ना, इन्होंने जर्मन ओपन सुपर 300 में सिल्वर मेडल जीता और ये पहले इंडियन बने जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इनका संबंध है कौन से स्पोर्ट से? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन दी वर्ल्ड टू कैप्टन द मोस्ट मैचेस ऑफ आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप। आंसर इज मिताली राज। तो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के सबसे अधिक मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बनी है मिताली राज। तो मिताली राज ने देखिए बतौर कप्तान 24 मैचेस में इन्होंने जो है वो कप्तानी करी है और इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन बेलिंडा क्लार्क ने। तो बेलिंडा क्लार्क जो थी वो 23 वनडे मैचेस में कैप्टन रही और उन्हीं के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है मिताली राज ने। इंडियन प्लेयर सौरभ चौधरी हु वॉन गोल्ड मेडल इन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 बिलोंग्स टू विच स्टेट। आंसर इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो कि यंगेस्ट प्लेयर हैं इंडिया के और इन्होंने अभी वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन को डिफीट किया चेस टूर्नामेंट में। ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो देखिए क्वेश्चन में ना आपसे बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं ये कि मैग्नस कार्लसन को भाई डिफीट करने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर कौन बनी है। द आंसर इज रमेश बाबू प्रज्ञानंद और इनका जो संबंध है ना ये चेन्नई से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथमेश फुगे हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द एशिया कप 2022 और ये कहाँ पे हुआ? तो ये ईरान में एक जगह है सुलेमानिया, वहाँ पे ये जो एशिया कप है ये हुआ था और ये किस स्पोर्ट से इनका संबंध है? तो इनका जो संबंध है वो है आर्चरी से। आर्चरी को हिंदी में क्या कहते हैं? तीरंदाजी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रथमेश फुगे इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? इसमें गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है केन विलियमसन हु वॉन द बेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड एट द 15th ESPN क्रिकइन्फो अवार्ड्स बिलोंग टू विच कंट्री। तो केन विलियमसन को बेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला। इनका संबंध कौन से देश से है? न्यूजीलैंड से। अगला क्वेश्चन है विद विच स्पोर्ट्स इज थेरेगे जुहाग और इनकी कंट्री है नॉर्वे। द प्लेयर हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। तो थेरेसे जुहाग इनका संबंध कौन से खेल से है? सही आंसर हो जाएगा स्कीइंग और इनकी कंट्री भी ध्यान रखिएगा नॉर्वे। विद विच स्पोर्ट्स इज द फेमस प्लेयर अर्जुन अरिगेसी रिलेटेड। फेमस प्लेयर हैं अर्जुन अरिगेसी, इनका संबंध किस खेल से है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरण जॉर्ज हु वॉन द टाइटल ऑफ ओडिशा ओपन 2022 इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। सही आंसर है बैडमिंटन। तो ओडिशा ओपन 2022 का जो टाइटल जीता है वो किरण जॉर्ज ने जीता और इनका संबंध है बैडमिंटन स्पोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेनिश प्लेयर राफेल नदाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो आप सभी को पता होगा बहुत ही फेमस प्लेयर है, उनका संबंध है टेनिस से। स्मृति मंधाना द इंडियन प्लेयर हु वाज अवॉर्डेड द रेचल हायो फ्लिंट ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। स्मृति मंधाना देखिए इनको जो है वो रेचल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था और इनका जो संबंध है वो है क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है वेटरन बैट्समैन रॉस टेलर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ही इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री। सही आंसर है न्यूजीलैंड। तो जो रॉस टेलर हैं ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं।
Who has become the highest run scorer in one-day international at home of foreign teams? तो विदेशी टीमों के घर में एक दिवसीय जो मैच होते हैं ओडीआई जिन्हें हम कहते हैं, उसमें सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विराट कोहली इज़ द राइट आंसर। इंडिया के 73rd चेस ग्रैंड मास्टर भारत सुब्रमण्यम, इनका नाम भरत सुब्रमण्यम है, ये किस राज्य से इनका संबंध है? ही बिलोंग्स टू चेन्नई। तो याद रखेंगे ये भी फ्रेंड्स कि ये कौन से नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर हैं? 73rd नंबर के। विकेट कीपर बैट्समैन, इनका नाम है क्विंटन डिकॉक, हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। ही इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री? आंसर इज साउथ अफ्रीका। तो अभी इन्होंने जो है टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है और इनका संबंध है साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम विच स्टेट इज़ नितेश कुमार द प्लेयर हु वॉन डबल गोल्ड मेडल इन द 4th पैरा बैडमिंटन नेशनल चैम्पियनशिप हेल्ड इन भुवनेश्वर उड़ीसा? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो 4थी पैरा बैडमिंटन नेशनल चैम्पियनशिप हुई उसमें डबल गोल्ड मेडल जीतने वाले नितेश कुमार, याद रखिएगा इनका नाम कि इन्होंने डबल गोल्ड मेडल जीता और इनका संबंध कौन से स्टेट से है? हरियाणा से। साक्षी चौधरी हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द एशिया कप 2022 इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो देखिए इराक के सुलेमानिया में जो एशिया कप हुआ उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली जो साक्षी चौधरी है, इनका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा आर्चरी। तो इनका संबंध है तीरंदाजी से। नेक्स्ट है अभिनव देशवाल द प्लेयर हु वॉन द गोल्ड मेडल इन 24th डीफ ओलंपिक 2022 इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? 24वें नंबर का जो मूक बाधिर, यहाँ पे एक और वर्ड ऐड करिएगा, मूक बाधिर ओलंपिक हुआ उसमें स्वर्ण यानी गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव देशवाल, इनका संबंध किस खेल से है? सही आंसर है शूटिंग, यानी इनका जो संबंध है वो है निशानेबाजी से। ध्यान रखेंगे इनका नाम भी और इन्होंने कौन सा मेडल जीता। इंडियन एथलीट अविनाश सावले हैज़ ब्रोकन अ 30-year-old नेशनल रिकॉर्ड इन 5000 मीटर्स एट द साउंड रनिंग ट्रैक मीट 2022 इन सैन जुआन कैपिस्ट्रानो यूएसए। ही इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट? इनका संबंध है फ्रेंड्स महाराष्ट्र से। हर्षादा शरद गरुण ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है IWF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 में। इनका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है? तो फ्रेंड्स बात करते हैं इनका स्पोर्ट्स, तो इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से यानी भारोत्तोलन से। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद विच स्पोर्ट धनुष श्रीकांत हु वॉन द गोल्ड मेडल इन 24th डीफ ओलंपिक्स, जिसको हम डेफ ओलंपिक्स भी कहते हैं, इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? सही आंसर हो जाएगा निशानेबाजी यानी शूटिंग। ये जो चैम्पियनशिप हुई है ना, ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये कहाँ पे हुई है? ब्राज़ील में हुई है। द एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट हैज़ प्रोविजनली सस्पेंडेड इंडियन प्लेयर कमलप्रीत कौर who has tested positive for a banned substance. C is related to which sport? तो देखिए जो एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट है उन्होंने अभी प्रोविजनली सस्पेंड किया है कमलप्रीत कौर को और इनका संबंध है डिस्कस थ्रो से। With which country is Ronnie O'Sullivan the player who won the World Snooker Championship 2022? तो रोनी ओसुलिवन इनका संबंध किस देश से है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंग्लैंड। टू विच कंट्री इज एंड्रे रुब्लेव द प्लेयर हु वॉन द टाइटल ऑफ सर्बिया ओपन 2022? फ्रेंड्स सर्बिया ओपन जो जीता है वो एंड्रे रुब्लेव ने जीता है और इनका संबंध कौन से देश से है? तो ये बिलोंग करती हैं रशिया से। नेक्स्ट डी गुकेश हु वॉन द 48th ला लोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट 2022 इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट? देखिए क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो 48 नंबर का ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ ये किसने जीता? ये जीता डी गुकेश ने और इनका संबंध कौन से स्टेट से है? तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन है मिथुन मंजुनाथ हु वॉन द सिल्वर मेडल इन द मेंस सिंगल मैच ऑफ द ऑर्लियंस मास्टर्स 2022।
इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है टोमा जूनियर पोपोप, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है देखिए मेंस के सिंगल मैच में ओरियंस मास्टर्स 2022 में। तो इनका संबंध कौन से देश से है? तो ये बिलोंग करती हैं बुल्गारिया से। याद रखिएगा इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस के सिंगल मैच में। इसके बाद देखिए बाबर आजम जो कि आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ बने, कौन से मंथ के? मार्च के। ध्यान रखेंगे ये मंथली वाइज पूछा जाता है। इनका संबंध कौन सी कंट्री से है? तो ये इनका संबंध है पाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन है एंड्रे रूबलेव जिन्होंने सर्बिया ओपन जीता है, इनका संबंध है टेनिस से। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा रेचल हेन्स हु वॉन द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। तो जो मार्च का महीना है देखिए उसमें वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड रेचल हाइंस को गया। इनका संबंध कौन से देश से है? तो ये बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया से। और वहीं हमने अभी मेंस की बात करी थी तो वो किसने जीता था? बाबर आजम ने। इसके बाद है फ्रॉम विच कंट्रीज ईगा स्विटिक, इसको ईगा स्विटिक करेगा, ईगा स्विटिक हु वॉन द टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022। तो ईगा स्विटिक जो है वो किस देश से हैं जिन्होंने टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022 जीता? इनका संबंध जो है पोलैंड देश से है। अगला है एलाइसा हेली द प्लेयर हु वॉन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने वाली जो प्लेयर है एलिसा हेली, इनका संबंध कौन से देश से है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर एशली बार्टी ने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है, ये किस देश से हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया देश से, ठीक है। और इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? ऐसे भी पूछ सकते थे, टेनिस से। टेलर फ्रिट्ज जिन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता है बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट में, इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री। इनका संबंध कौन से देश से है? अमेरिका से। तो फ्रेंड्स टेलर फ्रिट्ज जो हैं ये बिलोंग करते हैं अमेरिका से और इन्होंने बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेंस का सिंगल टाइटल जीता। इंडियन प्लेयर पंकज आडवाणी हु वॉन द टाइटल ऑफ 19th एशियन 100 यूपी बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप्स 2022 इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। इनका जो संबंध है फ्रेंड्स, इनका संबंध है स्नूकर से। अगला क्वेश्चन है श्रेयस अय्यर हु वॉन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। और कौन से मंथ की बात हो रही है? हमें ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स, फरवरी महीने की बात हो रही है। इनका संबंध कौन से कंट्री से है? तो फ्रेंड जो श्रेयस अय्यर है ना, इनका संबंध है इंडिया से। तो इंडिया के ही प्लेयर हैं और क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। अगला है अमेलिया केयर हु वॉन द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 अवार्ड इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री। तो फरवरी में देखिए जो आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड गया वो अमेलिया केयर को गया और इनका संबंध है न्यूजीलैंड देश से। एसएल नारायण जिन्होंने ग्रैंडिस काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन 2022 का टाइटल जीता, इनका संबंध किस स्पोर्ट से है? सही आंसर है चेस, यानी इनका जो संबंध है वो है शतरंज से। रश्मि कुमारी हु वॉन द वुमेन्स टाइटल इन द ऑल इंडिया फेडरेशन कप 2021 इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। राइट आंसर हो जाएगा कैरम। तो रश्मि कुमारी ने वुमेन्स टाइटल जीता है ऑल इंडिया फेडरेशन कप में और इनका संबंध कैरम से है। टू विच कंट्री इज नोतरबेक अब्दुसतारोव द प्लेयर हु वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप 2021 और इनका संबंध कौन से देश से है? उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है तस्नीम मीर द फर्स्ट इंडियन फीमेल बैडमिंटन प्लेयर टू बिकम जूनियर नंबर 1 इन 2022 बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो तस्नीम मीर 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी, इनका संबंध कौन से राज्य से है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुजरात। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच कंट्री इज
एस्लन कारस्तेव हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट 2022। तो फ्रेंड जो सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट हुआ उसमें मेंस सिंगल का टाइटल जीता एस्लन कारस्तेव ने, और इनका संबंध है स्पेन से। ठीक है, ध्यान रखिए, इनका संबंध हाँ स्पेन से नहीं, इनका संबंध जो है वो है रशिया से। अगला है फ्रॉम विच कंट्री इज मोहम्मद रिजवान हु वॉन द आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021, और इनका संबंध है पाकिस्तान देश से बिलोंग करते हैं ये। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेफनोस सित्सिपास द प्लेयर हु वॉन द टेनिस टूर्नामेंट ATP 1000 मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2022, ये इन्होंने टाइटल जीता है, और इनका संबंध कौन से देश से है? आंसर हो जाएगा ग्रीस से इनका संबंध है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच कंट्री इज जनमान मालन हु वॉन ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड, और इनका संबंध कौन से देश से है? साउथ अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है यूलिमार रोजोस जिन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय जंपिंग 15.74 मीटर इन दी वर्ल्ड इंडोर चैम्पियनशिप 2022, और कौन से देश से ये बिलोंग करते हैं? सही आंसर है वेनेजुएला। विच कंट्री इज रिलेटेड टू द प्लेयर हेथर नाइट हु वॉन द ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, और यहाँ पे बात हो रही है जनवरी मंथ की। तो ये जीता हेथर नाइट ने, और इनका जो संबंध है वो है इंग्लैंड देश से। अगला क्वेश्चन है इंडियन वुशु प्लेयर, और इनका नाम है सादिया तारिक। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जूनियर टूर्नामेंट ऑफ मॉस्को वुशु स्टार्स चैम्पियनशिप में। इनका संबंध कौन से स्टेट या यूटी से है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, इनका जो संबंध है वो जम्मू कश्मीर से है, और ये कौन से स्पोर्ट से संबंधित है? वुशु से। इसके बाद है जॉश बटलर जिन्होंने बेस्ट T20 इंटरनेशनल बैट्समैन का अवार्ड जीता है 15th एडिशन ऑफ ESP क्रिकइन्फो अवार्ड 2021 में, और इनका संबंध किस देश से है? तो जॉश बटलर जो हैं ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड देश से। अगला क्वेश्चन है कीगन पीटरसन हु वॉन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। यहाँ पे बात हो रही है देखिए जनवरी मंथ की, और इनका संबंध कौन सी कंट्री से है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका से। तो कीगन पीटरसन का जो संबंध है वो साउथ अफ्रीका से है, और इन्होंने ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल जीता, वो भी जनवरी महीने के लिए, ये भी याद रखना है। इंडियन प्लेयर ऋषभ पंत, इन्होंने बेस्ट टेस्ट बैटिंग अवार्ड जीता है 15th एडिशन ऑफ ESPN क्रिकइन्फो अवार्ड 2021 में। ही इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तराखंड। तो ऋषभ पंत बिलोंग करते हैं उत्तराखंड स्टेट से। अगला है काइली जेमिसन हैज़ वॉन द बेस्ट टेस्ट बॉलर अवार्ड। काइली जो यहाँ पे बात हो रही काइली जेमिसन की, और इनका जो संबंध है वो न्यूजीलैंड देश से है। इसके बाद है इन द 15th एडिशन ऑफ ESPN क्रिकइन्फो अवार्ड 2021 फास्ट बॉलर ऑली रॉबिन्सन हैज़ बीन चूजन एज डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर। तो जो ऑली रॉबिन्सन है ना फ्रेंड्स, उनको डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो फ्रेंड्स ये बिलोंग करते हैं कौन से देश से? इंग्लैंड से। इसके बाद है इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर रानी रामपाल बिलोंग्स टू विच स्टेट? सही आंसर है हरियाणा। तो भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल जो है वो हरियाणा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है विद विच स्पोर्ट इज़ इंडिया स्टार सानिया मिर्ज़ा रिलेटेड? तो सानिया मिर्ज़ा का संबंध कौन से खेल से है? तो इनका संबंध है टेनिस से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, शाहीन अफरीदी हैज़ वॉन द बेस्ट T20 बॉलर अवार्ड इन द 15th एडिशन ऑफ ESPN। ही इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री? तो जो ESPN है क्रिकइन्फो अवार्ड्स में बेस्ट T20 इंटरनेशनल बॉलर अवार्ड जो है वो शाहीन अफरीदी ने जीता है, और इनका संबंध है पाकिस्तान देश से। वर्ल्ड चैम्पियन चेस ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री? सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है 34 ईयर ओल्ड राइट आर्म फास्ट बॉलर सुरागना
Suragna Lakmal has announced his retirement from international cricket. He belongs to which country? तो देखिए इन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है और इनका जो संबंध है वो है श्रीलंका देश से। अगला है प्लेयर है उन्नति हुड्डा, इन्होंने वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है ओडिशा ओपन 2022 से। इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बैडमिंटन। तो उन्नति हुड्डा का जो संबंध है वो बैडमिंटन देश से है। अगला क्वेश्चन है विद विच स्पोर्ट्स इज द फीमेल प्लेयर डेनियल मेडवेडेव, जो कि रशिया देश से बिलोंग करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इनकी कंट्री कौन सी है, रशिया, और इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है, टेनिस से। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच कंट्री इज पॉला बदौसा द प्लेयर हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन द सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट। तो फ्रेंड्स सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी जो है पाउला बदोसा, ये किस देश की हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेन। अगला है सविता पूनिया, जो कि हॉकी प्लेयर है और इनका ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये हरियाणा से बिलोंग करती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि जो सविता पूनिया है ना, इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? हॉकी से। फ्रॉम विच कंट्री इज़ एजाज पटेल हु वॉन द ICC, एजाज की स्पेलिंग ऐसे होगी AZAZ, हु वॉन द मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर। देखिए अब बात हो रही है दिसंबर महीने की, तो दिसंबर 2021 यहाँ पे आएगा। 2021 में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड गया एजाज पटेल को और ये बिलोंग करते हैं। इनका संबंध किस देश से है? न्यूजीलैंड से। ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस, इन्होंने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ही इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री? राइट आंसर देखिए हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ये बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। इसके बाद है हमारा टेनिस प्लेयर गेल मॉनफिल्स, ये किस देश से हैं? तो ये है फ्रेंड्स फ्रांस देश से। इसके बाद है इंडियन एथलीट मोहम्मद आरिफ खान इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आंसर इज एल्पाइन स्कीइंग। तो भारतीय एथलीट खिलाड़ी हैं मोहम्मद आरिफ खान, इनका संबंध है एल्पाइन स्कीइंग से। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे हो जाते हैं सारे क्वेश्चन फिनिश, जिसमें हमने सभी जो फेमस प्लेयर्स हैं उनको कवर किया है इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।